अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाज़लीज़ इंडियन किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने की। तो ये डो से हम बनाएंगे। होममेड अगर कोई चीज़ होती है तो बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी होती है, तो हम घर पर ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप चाहें तो गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मैदे में रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है और नमक ऐड कर दी है 1 टीस्पून। रिफ़ाइंड ऑयल 1 टेबलस्पून ऐड करके अच्छे से मसाज कर लेना है सारी चीज़ों को। अब हमें नॉर्मल पानी लेना है और इसको हमें गूँथ लेना है। तो ये जो डो हम बना रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमें नॉर्मल और सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। तो इसके लिए हम 5 मिनट तक इसकी अच्छे से मालिश करते हुए गूँथ लेंगे और गूँथने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे बोल में और ऊपर से हल्का सा हम तेल अप्लाई कर लेंगे, ऑयल अप्लाई कर लेंगे, ताकि ये जो डो हमारा सॉफ्ट बना रहे और पपड़ी ना जमे इसके ऊपर। तो इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे और उसके बाद इसमें से हम लेंगे छोटे छोटे से पोर्शंस और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स इतने बड़े बनाने हैं जितने कि हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, तो उतने बड़े साइज़ के हमें बॉल ले लेने हैं। तो मैंने इतने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं हटा लेती हूँ और किचन काउंटर पे हमें डाल लेना है डस्टिंग और उसके बाद छोटे छोटे से बॉल जो हमने तैयार किए हैं फ्लैटन करनी है और इस तरीके से बेल लेनी है। तो पहले हम जितनी बड़ी पूरियाँ बनाते हैं उस साइज़ के हम फ्लैटन करके रोल करके कुछ पूरियाँ इस तरीके से बेल लेंगे और ये हम साइड कर देंगे। तो अब क्या करना है, हमें लेना है रिफ़ाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हो, तो मस्टर्ड ऑयल को छोड़ करके और यहाँ पे हमें इस पर अप्लाई करना है। तो इस पर ब्रशिंग कर लेते हैं ऑयल की और बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, हर जगह इवनली हमें स्प्रेड कर देना है, ऑयल को लगा लेना है। तो ऑयल अप्लाई करने के बाद ना इस पर हम डस्टिंग कर लेंगे, जो हमने फ्लोर लिया है उससे डस्टिंग करनी है। अब उसके बाद जो सेकंड शीट है इसको हमें इस पर फैला लेना है। इक्वली हमें प्रेस करते हुए इसे चिपका लेना है, एक बराबर होनी चाहिए शीट्स। तो आप इसको 2 भी करके बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 4 की लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे 3 की लेयरिंग की है। इससे बहुत ही आसान होता है बेलने में भी और इसको निकालने में भी। तो चलिए यहाँ पे मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया है सेकंड शीट पर भी और इसके ऊपर मैंने एक शीट और लगा दी। अब इसे हमें ना बहुत अच्छी तरीके से बराबर करके हमें बेलना। तो यहाँ पे मैंने शीट्स को एक साथ चिपका लिया है और इसको हम बेल लेंगे और इतनी बड़ी साइज़ की हमें इसे बनानी है कि रोटी से भी बड़ी साइज़। तो इसकी जो शीट्स होती है ना वो कम से कम 8 इंच लंबी होनी चाहिए और 2.5 से 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें इसे रोल करना है कि बड़ी से बड़ी हो जाए और हमारी शीट्स जो है पतली से पतली बने। तो इस तरीके से जब नॉर्मल हम आटा गूँथते हैं ना और सॉफ्ट आटा बनाते हैं ना, तो ये बहुत आसान होता है। इस तरीके से स्ट्रेच करके रोल करने में बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आटा जो है हार्ड हुआ ना तो बहुत मुश्किल होती है और आसानी से, क्योंकि जो हम शीट्स तैयार करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं रमज़ान के लिए, तो काफ़ी क्वांटिटी में हम बनाते हैं और आसानी से स्टोर कर सकते हैं इसको। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं समोसे की, रोल्स की, स्प्रिंग रोल्स के, हम इसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाती है अगर रेसिपी की प्रिपरेशन पहले से की जाए तो बहुत आसान हो जाता है कुछ भी बनाना। और जो चीज़ें टाइम टेकन होती हैं उसके लिए प्रिपरेशन पहले से कर लें। इससे क्या होता है, रमज़ान का अगर महीना है, रमज़ान में आप बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो रमज़ान में इबादत का मौका आपको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने रोल तैयार कर लिए हैं, शीट्स तैयार कर ली हैं रोल करके। इतनी बड़ी मैंने रोटी से भी बड़ी साइज़ हमने तैयार की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर दिया था, तवा रख दिया है और हाँ, फ्लेम का ध्यान रखना है ये कि फ्लेम हमारी लो से लो होनी चाहिए। जो पॉइंट सबसे लो है आपका गैस की फ्लेम का, आप उसी फ्लेम पे रखें इसे, तवे को, और बस 30 सेकंड करके दोनों साइड से अलट पलट करके इसे सेकना है। इस पर कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बस ये परफेक्ट शीट हमारी बनके तैयार होने वाली है। अगर इस रेसिपी को आप ध्यान से देख रहे हैं और इस ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते जाएंगे ना, तो आपकी शीट्स भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड तक बस रखा है और अलट पलट के मैंने सेक लिया है। तो बस इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा और जो ये शीट्स हैं वो ना अलग होने लगेंगी और बहुत ही आसानी से ये अलग होती हैं।
तो अभी गर्म है ये, आसानी से ये देखिए मैंने निकाल लिया है रोल करते हुए। तो कितनी पतली शीट्स तैयार हैं। मेरी हथेली जो है पीछे से दिख रही है, आप समझ पा रहे होंगे कितनी पतली शीट है। इस तरीके से बहुत ही फाइन, बहुत ही क्लियर और बिल्कुल परफेक्ट शीट्स हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लेना है और सारी की सारी शीट्स को मैं इसमें फोल्ड करके रखती जाऊँगी। तो इसको अच्छे से कवर कर लें जब तक कि हम सारी शीट्स बनाएंगे। अब ये इसमें अच्छे से सॉफ्ट बनी रहेगी। तो चलिए, अब बाकी की सारी शीट्स मैंने बना ली हैं। आप चाहें तो तवे से उतार कर भी इस तरीके से शीट्स को अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत फाइन अलग हो रही हैं, कितनी बढ़िया तैयार हो रही हैं। तो आप इसी तरीके से फॉलो करते जाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सारी बना ली हैं और जो बाकी हैं थोड़ी बहुत, उसको भी हम तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी मैंने रोटियाँ तैयार कर ली हैं, शीट्स जो हैं तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम अरेंज कर लेंगे। जो सबसे छोटी शीट है उसको हम ऊपर कर लेते हैं और जो सबसे बड़ी लग रही है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, तो उसको हम नीचे कर लेते हैं। अब इन्हें हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है इक्वली और आप देख पा रहे होंगे कितनी फ़ाइन ये तैयार हुई हैं। अब इन्हें काटने की बारी है। तो इनकी साइज़ हम स्केल से नापेंगे। तो यहाँ पे कम से कम चौड़ाई जो है वो 6 इंच होनी चाहिए और ये हमने देखा ये हमारी परफेक्ट है, 6 इंच चौड़ाई। लेंथ में अगर थोड़ी बहुत कम है तो 8 इंच कम से कम लंबाई होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, या फिर 8 से 10 भी कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट साइज़ होता है 3 और 10 का। मैं यहाँ पे 3 और 8 का बना रही हूँ, ये भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए मैंने स्केल से काट लिया है शीट्स को और सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसा पट्टी। तो समोसे के लिए पट्टी मैं बना रही हूँ, तो साइड्स को हम निकाल लेंगे और इन साइड्स को बिल्कुल भी वेस्ट हम नहीं करेंगे। मैं बाद में बताती हूँ आपको कि इसका हम क्या बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने चारों साइड्स कट करके निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से हम हटा लेते हैं और बाकी की चौड़ाई भी हम काट लेते हैं। तो ये शीट हमने देखिए बिल्कुल चौकोर काट ली है। अब इसको हम बीच से भी काट लेंगे जितनी हमें समोसे पट्टे की चाहिए। तो ये 6 इंच पूरी है और 6 इंच चौड़ाई है। आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं। तो बीच से बिल्कुल हम सेंटर में इसके निशान लगा देंगे शीट पर, ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से परफेक्ट हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस किया है मैंने नोक से और ये हमें विजिबल होगा और इससे आसानी से कट जाएगी। तो चलिए, मैंने यहाँ भी निशान लगा दिया है, इसको काट लेते हैं। तो इसे ना हम तैयार करके ज़िप लॉक बैग में स्टोर करके रखेंगे और जब भी हमें रेसिपी तैयार करनी होगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो किसी भी रेडीमेड शीट के बजाय आप घर पे होममेड बनाएं और अच्छी क्वालिटी की तैयार करें घर में ही, और आसानी से ज़्यादा बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, इस रमज़ान इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समोसा पट्टी बना करके स्टोर करके रखिएगा और मेरी वीडियोस पे बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, ये हमारी समोसा पट्टी तो हो गई है रेडी। ये देखिए बिल्कुल फाइन, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से आप भी तैयार करें इसे, बिल्कुल पतले पतले से शीट्स हमारी रेडी हैं। तो ये समोसा पट्टी मैंने बना ली है। अब बारी है रोल पट्टी तैयार करने की। तो बस जो चौड़ाई हमने रखी थी, जो बीच से सेंटर से काटा था, बस हमें वही चौड़ाई रखनी है, बस बीच से काटना नहीं है। एजेस किनारे से हम निकाल लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट ये हमारी शीट भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए, सेम इक्वल लंबाई और चौड़ाई हम रखेंगे और यहाँ से निशान लगाते हुए हम काट लेंगे। तो ये रोल्स वगैरह बनाने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए, इसे भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे निशान लगा दिए थे मैंने, बआसानी ये कट जाते हैं और ये साइड्स हमने निकाल दिए हैं। तो ये रही हमारी शीट्स। तो क्या आपको अभी भी लगता है मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत है? नहीं, तो आप घर पे तैयार करें और इसको रेसिपीज़ में बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए, इसको मैं ज़िप लॉक बैग में स्टोर करूँ।
आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इस तरीके से मैंने रमज़ान में बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई हैं। आप मेरी वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी वीडियोस मेरी पसंद आती होगी। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरीके से देखते रहिए। और तो आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, और मैं इसी तरीके से आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी में फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।